डीजल का डीवी आप करवा चुके हैं? जी जी जी। कितना नंबर आया आपका? मेरा 601 नंबर है। 601 601। एक कहाँ सेंटर पड़ा था आपका? रांची में ही। रांची में। रांची में कहाँ पे? रांची में आपका कोई SS रॉय मेमोरियल करके है, कंफर्म नहीं बता। बार एग्जाम इस सरकार के नेतृत्व में बहुत जेन्युइन तरीके से हुआ है कि 700 से कम नंबर वाला का रिजल्ट होगा ही नहीं। आज कैसे 520 वाला और 540 वाला आपका रिजल्ट लेकर के यहाँ जो पहले आंदोलन कर रहा था रद्द करवाने के लिए, हाँ, जो रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहा था, मेरे सामने भी है, देखिए ये भी रद्द कराने के लिए आंदोलन कर रहा है। हम खुद आए हुए थे हजारीबाग से रांची पैदल, लेकिन आज देखिए इनका रिजल्ट हुआ है। यही नंबर आया फैलाया गया। मेरा वही 550 नंबर का। 550। आपका अच्छा कितना नंबर है? मेरा 600 के अराउंड है 600 का। जी। 600 कितना है फिक्स पता नहीं है आपको? बस वही 2-4 नंबर और कम ही है, हम फाइनल नए आंसर की मिलाए थे। तो देख रहे हैं भाई 425 और 520 और 510 नंबर की रिजल्ट आया है। रांची के मोराबादी में बापू वाटिका में है और हमारे साथ जो है जेएसएससी सीजीएल के छात्र लोग हैं जो कि डीबी कंप्लीट करवा चुके हैं। एक तरह से अभी लोग रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अब पर क्या कहना चाहते हैं ये लोग से हम सुनेंगे। आज जैसा कि सीजीएल का मामला 8 सालों से लंबित है और कहीं ना कहीं छात्र जो है एक तरह से दौड़ रहे हैं और अभी भी जो है छात्र असमंजस में है। कुछ लोग जो है रद्द कराने की मांग कर रहे हैं जिसका डीबी हो गया और कुछ लोग जो है आज आए हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी का ज्ञापन शायद सौंपने जा रहे हैं। पूरा मामला को हम जानेंगे और छात्र क्या कह रहे हैं इन्हीं से पहले हम सुनते हैं क्या कहेगा। पहले अपना परिचय बताइए आप। मेरा नाम वरुण कुमार हुआ, हजारीबाग से। सीजीएल का डीवी आप करवा चुके हैं? जी जी जी। कितना नंबर आया आपका? मेरा 601 नंबर है। 601 601। एक कहाँ सेंटर पड़ा था आपका? रांची में ही। रांची में। रांची में कहाँ पे? रांची में आपका कोई SS रॉय मेमोरियल करके है, कंफर्म नहीं बता दें। SS रॉय मेमोरियल कॉलेज। अच्छा चलिए ठीक है। 601 नंबर आया। कौन सब्जेक्ट था आपका? लैंग्वेज पेपर? लैंग्वेज खोटा था। खोटा था। अभी हमको बतलाइए आप लोग आज यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोग इसलिए आए हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम है आज 10 साल से हर बार स्थगित हो जा रहा है। कभी पीटी होकर स्थगित हो जा रहा है, कभी हो ही नहीं रहा है, हर बार डेट आता है बढ़ते जाता है। इस बार एग्जाम इस सरकार के नेतृत्व में बहुत जेन्युइन तरीके से हुआ है और सभी जेन्युइन स्टूडेंट का ही इसमें इलेक्ट हुए, सभी जेन्युइन स्टूडेंट। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो भी उपद्रवी तत्व इस एग्जाम पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उस पर कार्रवाई किया जाए और हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिया जाए। क्योंकि आज 10 साल से स्टूडेंट पढ़ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। झारखंड का स्टूडेंट ऐसे ही सब गरीब है और इस बार 96% झारखंडियों का हुआ है। इसीलिए जो झारखंडियों से नफरत करते हैं उस एग्जाम को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार से हम लोग का अनुरोध होगा कि जो भी इस तरह का धांधली पर आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हुआ है और एग्जाम तो पूरा फेयर हुआ है। अगर कुछ खुलासा करना चाहें आप तो। कुछ सिलेक्टिव कोचिंग संचालक लोग हैं, वो तो आप लोग भी जानते होंगे, मीडिया वाले जानते नहीं हैं। आप लोग नाम अगर बतला देते तो जितने दर्शक लोग देखेंगे वो लोग भी जान जाएंगे कम से कम। कोचिंग संचालक है, नाम छोड़िए ना आप, तो ये तो सरकार का काम है, जो लगा रहा है सरकार का काम है। कोर्ट में केस भी चल रहा है, हाँ कार्रवाई किया जाएगा। इस फहम में नहीं रहे कि हम लोग जो कर देंगे हो जाएगा। मेन मास्टर माइंड जो है कोचिंग संचालक ही है, मेन है जो है, लेकिन वही है सर, वही है बस। हम लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि सीजीएल में जो भी गड़बड़ी हुआ है उसका जो है जिम्मेवार कोचिंग संचालक है, पर ये नाम नहीं बतला रहे हैं। हम लोग तो पूरा खुला चैलेंज देना चाह रहे हैं। जो हम लोग को आरोप लगा रहे हैं ना 2231 का जो हुआ है, एक एक करके सब पर जांच कराए। आखिर में लोग जो रद्द चिल्ला रहे हैं, एक एग्जाम को रद्द करने में और फिर एग्जाम लेने में करोड़ों में 200-300 करोड़ खर्चा होता है। आप 2231 का करा लीजिए जांच, लाखों में निपट जाएगा, जैसे मेरा अंदाजा है। कम लगेगा ना। इससे पहले भी जब एग्जाम हुआ था 28 जनवरी को और 4 फरवरी को होना था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। उसमें जो छात्र आंदोलन किए, आंदोलन का परिणाम ही हुआ कि एक तरह से रद्द हुआ। उस आंदोलन में हम थे, धांधली हुआ तो रद्द किया ना जी आयोग ही SIT रिपोर्ट दिया था कोर्ट में और वही रिपोर्ट का भी खुलासा हो रहा है। वो तो जनवरी का हुआ था, वो बहुत पहले का बात है। अच्छा, पर क्या लग रहा है जो अबर जो एग्जाम हुआ है एक तरह से छात्र बोल रहे हैं कि नहीं इसमें भी गड़बड़ी हुआ है। जब छात्र आवाज उठाए तो कहीं न कहीं सरकार भी जो CID जांच के लिए कह दी है, कोर्ट भी अभी जो स्टे लगा दी, कुछ तो वहाँ भी कुछ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। सरकार किया है तो उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं ना कोर्ट का। जो होगा हम लोग का
सलमान हम लोग सब उसको एक्सेप्ट करेंगे, समझे ना। लेकिन एग्जाम हम लोग को जहाँ तक सब हम लोग जेन्युइन करने एग्जाम पूरा फेयर हुआ है, और जो लगा रहे हैं ना आरोप, उन लोग सरासर गलत है। क्योंकि इलेक्शन कैंडिडेट जो है 2025 का ही सिलेक्शन होना है, सभी का आखिर नहीं ना हो जाएगा। 3 लाख कुछ दिया था, 2025 का होगा। तो जो कुछ कोचिंग संचालक हैं अपना फैन बेस बनाकर स्टूडेंट को भड़का रहे हैं, ये सरासर गलत है, समझे ना। उन पे सरकार पूरा कार्रवाई करे, नहीं तो झारखंड आप को लोग नाम नहीं बता रहे हैं, FIR नहीं कीजिएगा तो सरकार कैसे कार्रवाई करेगी, ये पहले बताइए। सरकार को सब पता है भैया। आप सर स्टेट में रह के कर रहे हैं सर, सरकार को पता नहीं है। हमारा आप ही ना है सर, तो सरकार को सब पता है भैया, आप छोड़िए ना ये बात, सरकार छोड़ दे देख बात लेगा। को, चलिए ठीक है छोड़ देते हैं। और बताइए चलिए भैया, दूसरा छात्र लोग से हम बात करते हैं, क्या कहिएगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या कहिएगा, क्या लग रहा है सीजल को लेकर, आज क्यों आप लोग CGL यहाँ को लेकर देखिए, जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि 700 से कम नंबर वाला का रिजल्ट होगा ही नहीं। आज कैसे 520 वाला और 540 वाला आपका रिजल्ट लेकर के यहाँ, जो पहले आंदोलन कर रहा था रद्द करवाने के लिए, हाँ, जो रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहा था, मेरे सामने भी है, देखिए। ये भी रद्द हाँ। करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन हम खुद कर रहे आए हुए थे, थे, हजारीबाग से मार रांची भी खाए पैदल हैं, हम आए हुए। लेकिन आज देखिए इनका रिजल्ट हुआ है। कितना यही नंबर आया? फैलाया गया। मेरा वही 550 नंबर का। हाँ, 550 आपका अच्छा कितना नंबर है? मेरा 600 के अराउंड है 600 का जी। 600 कितना है फिक्स पता नहीं है आपको? बस वही 2-4 नंबर और कम ही है। हम फाइनल नए आंसर की मिलाए थे, तो आंसर की नहीं मिला है। मिला है, फाइनल आंसर की नहीं मिलाया था। जितना अफवाह लोग ठीक। फैलाया है, कौन सब्जेक्ट था आपका? खोटा था लैंग्वेज कोठा था आपका? जी। अच्छा, तो क्या कहिएगा आज आप लोग, क्या लग रहा है कि इसमें जो गड़बड़ नहीं हुआ है कुछ? देखिए अब जो है, अब जांच चल ही रहा है। हम लोग तो जो जेन्युइन कैंडिडेट थे, अपना मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। अब लोग ये अफवाह फैला देगा कि नहीं ऐसे धांधली हुआ है, तो ठीक है, कोर्ट केस किए हैं, वहाँ से जांच हो ही रहा है, अब सामने आ जाएगा 22 तारीख को जो भी होगा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि धांधली जब छात्र जो है किसी चीज का लोकतंत्र में तो भाई अधिकार है लोगों का कि अपना बात को रख सकते हैं कहीं पे भी, उसमें कहीं दिक्कत क्या आ रहा है क्या आप लोगों को? हम लोग देखिए, नहीं आ रहा है। आपसे बात- 3.5 लाख लोग एग्जाम दिए हैं, सीट 2000 है, 2000 का ही होना है। जो फेल हो गया वो तो चाहेगा कि ये कैंसिल हो जाए और फिर से हमको मौका मिले, तो वैसे लोग विरोध करेंगे ही। चलिए क्या कहिएगा? कहना हम यही चाहते हैं कि धांधली का जैसे आरोप लगाया जा रहा है, ठीक है, ये मामला भी कोर्ट में चला गया, ठीक है, कोर्ट स्टे लगा दिया है, 22 तारीख को फैसला आना है। ऑलरेडी आप लोग सबको जान रहे हैं कि एग्जाम जो है 2015 से चल रहा है सचिवालय का। हम लोग खुद इस एग्जाम का 2020 से तैयारी कर रहे हैं। एक रूम में रह के इतना विषम परिस्थिति में, कोरोना के समय 2 साल बर्बाद हुआ हम लोग का, उधर कोई वैकेंसी नहीं आया। JMK सरकार उस समय भी था, कोई भी वैकेंसी अभी तक नहीं लिया है। एक सचिवालय ही हुआ, वो जनवरी में फर्स्ट टाइम हुआ था। उस समय जोर जोर बोलिए एकदम। जनवरी में जो हुआ था सचिवालय, उस समय धांधली का आरोप लगे था, उस समय रद्द हो गया। उसके कारण भी हम लोग का फिर से टाइम बर्बाद हुआ। अभी फिर हुआ ये एग्जाम, तो इस बार जो है सो फिर से आरोप लगाया जा रहा है कि 30 लाख 35 लाख करके जो है सो सीट बेचा गया, ठीक है। अच्छा, आप लोग पैसा नहीं दिया ना? हम लोग कहाँ से देंगे भैया पैसा? सुनिए, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं आप? हम लोग का, मेरा पिताजी पर्सनली बता रहे हैं, मजदूरी करते हैं 400-500 का, ठीक है, डेली का। उसमें भी है सो साल भर काम नहीं मिलता है, 4 महीना काम मिलता है बढ़िया से, बाकी खेती बाड़ी है थोड़ा बहुत, उससे हम लोग हजारीबाग में रहते हैं। अभी मेरा पर्सनली रूम रेंट बाकी है कम से कम 1 आध साल का, अभी तक हम नहीं दे पाए हैं। हम 35 लाख कहाँ से दे पाएंगे बताइए? 35 लाख मेरे पास रहता था, अभी कुछ दूसरा धंधा बिजनेस करके अभी जिंदगी नहीं जी रहे थे। क्यों इस एक एग्जाम के पीछे पड़े रहते? तो बस हम लोग का बस यही डिमांड है, माननीय न्यायालय के पास ये गया हुआ है मामला, ठीक है। न्यायालय सबके लिए है, जो एलिगेशन लगा रहे हैं उन लोग के लिए भी है, हम लोग के लिए भी न्यायालय है, हम लोग भी न्याय चाहते हैं। हाँ, जो गड़बड़ी किया है उसको आप लोग डिटेक्ट कीजिए, पहचानिए। 2231 का जांच करना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। आप लोग एक बार जांच कर लीजिए, जो इसमें है संलिप्त, जो आरोपी है उसको बाहर कीजिए। लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट जो है, हम लोग जो अपने मेहनत दिन रात करके जो लिए हैं, हम लोग के साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए। और बहुत कोई बोलता है क्या कि मतलब एक बार एग्जाम निकाला है तो फिर से दोबारा निकाल लेगा, लेकिन फिर से निकाल लेगा, ठीक है, बात हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन टाइम क्या बार बार आते रहेगा? हम लोग को संसाधन उतना है जुटने के लिए, पढ़ने के लिए, और हमेशा माइंड इसी तरह काम करते रहता है। सो बताइए। चलिए ठीक है, और भी छात्र क्या कहिएगा दादा आप? सबसे पहले हम आपका मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सीजल, मेरा 19 का DB था। मैं सुनील कुमार सिंह, सिमरिया प्रखंड और चतरा जिला का निवासी हूं, ठीक है। और प्योर मैं झारखंडी 1908 खतियानी, ठीक है। सीजल में जितना भी मार्क्स आया आपका?
मेरा 570 नंबर आया। 570। हाँ, लैंग्वेज मेरा खोटा था। लैंग्वेज क्या मेरा कहिएगा आप लोग एक तरह से रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग खोज रहे हैं कि हम लोग को ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करा दिया जाए, क्योंकि हम लोग देखिए 2017 से तैयारी कर रहे हैं। 2017 से तैयारी कर रहे हैं, 2017 में तैयारी कर रहे हैं। फिर हम लोग देखिए 2019 में हम एक्साइज के स्पेशल ब्रांच लिखे, एग्जाम लिखे, रेलवे का फिजिकल दिखाएं, एनटीपीसी का मेंस लिखे, लेकिन उधर हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित इधर सीजीएल की तरफ हो। ठीक है, तो इधर बहुत उम्मीद लगाए, डीबी भी सब आप लोग का एकदम अच्छा खासा गया है। डीबी हो गया है, उम्मीद लगाए बैठे हैं हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाए। और यही कहना चाहते हैं, लोग अफवाह फैला रही है कि धांधली हुआ, लेकिन हम ना कह सकते धांधली नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि देखिए हम लोग, मेरा ग्रुप, हम लोग हजारीबाग में तैयारी करते हैं। मेघा हो गया, एलिगेंट हो गया, गुरुकुल हो गया, ये सब हमेशा संडे को टेस्ट देते थे। देखिए तीनों हम लोग हैं ना, हम लोग बगल के हैं, ठीक है, साथ पार्टनर भी हैं। ऐसा नहीं है, मेरा शुरू हमको लगता था स्टार्टिंग में धांधली, जब यूट्यूब खोले थे ना, हमको लगता था कि धांधली हुआ, सब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। बोलता था 600 के पार है, कम से कम 6,000 लड़का जो है 600 नंबर से पार है। लेकिन हम तो देख रहे हैं भाई 425 और 520 और 510 नंबर की रिजल्ट आया है। मेरा खुद 570 में आया है। इस बार सबसे कम कितना गया है नंबर कटअप ऐसे 490-95 में हुआ ईडब्ल्यू, 400 495 तक में हुआ ईडब्ल्यूएस। 495 तक जनरल का जनरल में 525 नंबर, 523 नंबर, मतलब 65% 66% तक का भी रिजल्ट हुआ है। तो धांधली हुआ रहता, टीचर लोग खुद बता रहे थे आके। एक टीचर है, सरकारी जॉब में है, नाम नहीं बताना चाहूंगा, सरकारी जॉब में है, वो खुद अपने से आके बोल रहे थे कि 700 भी होगा ना नंबर तुम लोग का तो रिजल्ट नहीं होगा। वही टीचर से हम पूछना चाहते हैं कि क्यों अभी 525 और 495 का रिजल्ट कैसे हो गया, जब 525 जनरल में उसका भी एक तरह से हो गया है। कैसे हो गया रिजल्ट? वो टीचर खुद बोल रहे थे कि 700 से कम का किसी का नहीं होने वाला है, सेटिंग हो गया है। जो हल्ला कर रहे हैं वही कोचिंग वही टीचर, वही कोचिंग वाले, और वही कोचिंग से हम लोग भी पढ़े हैं, ठीक है, वही टीचर लोग से। लेकिन हम लोग का बात उन लोग कभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनसे पढ़ के सिलेक्शन लिए हैं, हम लोग का हक का अधिकार का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग का सेट 2017 से मारते आ रहे हैं सेट, हम लोग कितना सेट मारते रहे हैं। जैसे अभी आप चलिए रूम बता देंगे, कम से कम 300 मार जैसे रख लोगा वहाँ मार के सेट, 300 मार हर बुक का हो गया, उड़ान का हो गया। हमेशा टॉपर रहते हैं कोचिंग में, हम लोग टेस्ट दिए हैं मेघा वगैरह में। अब हम लोग को हजारीबाग में, रांची में ही पढ़ते थे हम लोग हजारीबाग के हैं। हजारीबाग में क्या करते हैं हम लोग जो है सो। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल को लेकर छात्र जो है आज रांची के बापू वाटिका मोराबादी में ये लोग पहुंचे हुए हैं। इन लोग का साफ कहना है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है फेयर हुआ है एक तरह से, और जो भी लोग आंदोलन कर रहे थे उसके बारे में भी कुछ लोग बात अपना रख रहे हैं, जो भी बात है, और ये लोग मुख्यमंत्री जी के पास जो है ज्ञापन देने के लिए भी जा रहे हैं। बहरहाल देखने वाला विषय होगा। आप जेएसएससी सीजीएल का मामला जान रहे हैं, 8 सालों से लंबित है। झारखंड के छात्र भी समझ सकते हैं कितने एक तरह से दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है झारखंड में। झारखंड में बहाली जो है समझ सकते हैं कभी काल आता है। एक तरह से झारखंड के छात्रों का भविष्य आगे में आगे क्या होगा अब वो भी समझ से परे लगता है। पर जो भी हो, सीजीएल का जो भी आगे अपडेट होगा वो भी देंगे।